दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। महायुति गठबंधन और एमवीए गठबंधन, महाराष्ट्र में गठबंधनों की सरकार जो है आपस में चुनाव लड़ रही है। उसमें सबसे बड़े दल एनडीए में बीजेपी और इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। लेकिन एक ऐसा धमाकेदार सर्वे सामने आया है जिसने एनडीए की नींद जो है जरूर से उड़ा दी। एक ऐसा सर्वे आया है महाराष्ट्र से निकलकर जिसने ये जो है प्रूव कर दिया कि भले ही जो गठबंधन है राजनीति में वो राजनीतिक दलों तक जो है कंफ्यूजिंग है, लेकिन जनता अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। जनता को किसे वोट देना है वो जो है चीजें क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ आपको वीडियो में बताएंगे आखिर जो महाविकास अघाड़ी और जो महायुति गठबंधन है, दोनों में ही आखिर क्या फर्क है, क्या जो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एमवीए को आगे बढ़ा देती हैं। निर्दलीय नामांकन से लेकर सीटों के जो बंटवारे हैं वहां तक, और जो पूरा ये एक जो आपको सर्वे दिखाएंगे किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र की राजनीति जो है जो उलझी हुई अभी तक दिख रही थी, दरअसल महाराष्ट्र की जनता ने उसे सुलझा दिया है पहले ही। तो सारी चीजों का डिस्कस हम वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आखिर कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, ताकि आगे की वीडियो, आगे का सर्वे आपको अच्छे से समझ आए। एक और जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, ताकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीटों के बारे में जानेंगे, आखिर कौन कितनी सीटों पर किस पार्टी में लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। महायुति में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी 148 सीटों पर लड़ रही है। शिवसेना शिंदे गुट यानी जो एकनाथ शिंदे हैं 80 सीटों पर। एनसीपी यानी अजीत पवार जो है 53 सीटों पर, और सहयोगी दल 5 सीटों पर लड़ रहा है। ये है महायुति का आंकड़ा। उसके बाद एमवी यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है वो देख सकते हैं स्क्रीन। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 103 सीटों पर, शिवसेना 89 सीटों पर, एनसीपी 87 सीटों पर और सहयोगी दल 6 सीटों पर। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात करें तो जो 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की, उसमें जो अगर आम मुख्य तौर पर देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से ज्यादा सीटों पर लड़ रही पार्टियों की ही आप में सामने टक्कर है। लेकिन अगर आप इस सर्वे को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या चीजें सामने आई हैं। एक बार आपको सर्वे दिखाते हैं एमवी और जो महायुति है दोनों का ही, और आपको सर्वे किसके द्वारा शेयर किया गया है वो भी आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आगे। इलेक्टोरल एड्स के द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा ये सर्वे जो है दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं द फॉलोइंग आर द फाइंडिंग्स ऑफ आवर ग्राउंड जीरो मेगा प्री पोल सर्वे फॉर द महाराष्ट्र असेंबली पोल्स 2024। उसके बाद एमवीए की बात करें तो 157 सीटें जो है एमवीए निकालता दिखाई दे रहा है। यानी गठबंधन से कहीं ना कहीं फायदा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है और बहुमत से ज्यादा सीटें निकलती आ रही हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, नामांकन में भी और जो है सीटों में भी, तो 68 सीटें यहाँ पर निकालती दिखाई दे रही है। एनसीपी जो शरद पवार है उनकी पार्टी से जो है 44 सीटें आ रही हैं। उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है यूबीटी शिवसेना 41 सीटें, समाजवादी पार्टी 1 सीट और सीपीआईएम 1 सीट, पीडब्ल्यूपी 2 सीट। जी हाँ, एमवीए की अगर हम बात करें तो बहुमत का आंकड़ा जो है छूती नजर आ रही है। एमवीए गठबंधन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनका जो साथ है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसको स्ट्रोंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात महायुति की करें तो देख सकते हैं स्क्रीन पर महायुति की 117 सीटें आती नजर आ रही हैं। बीजेपी 79 जो सबसे बड़ी पार्टी है, और जो है देखें तो उम्मीद से कुछ कम ही प्रदर्शन वहां पर बीजेपी का है। उसके बाद एसएचएस की बात करें तो 23 सीटें जो शिवसेना है वो निकालती दिखाई दे रही है। उसके बाद एनसीपी जो अजीत पवार हैं उनकी 14 सीटें निकलती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आरवाईएसपी 1 सीट, और उसके बाद अदर्स
14 सीट। जी हाँ, यानी निर्दलीय या छोटी मोटी गुट पार्टी। अब आप देखिए, अजीत पवार और निर्दलीय दोनों तरफ 14-14, यानी कि आप समझ सकते हैं कि निर्दलियों की शक्ति कहीं ना कहीं उनके गठबंधन के से कहीं आगे या उनके बराबर है। निर्दलीय अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र में निभाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का सीटों का बंटवारा हुआ है, जिस प्रकार से दोनों गठबंधनों में जो है असमंजस स्थिति है, लेकिन इस सर्वे के बाद ये चीजें क्लियर हो गई है कि एनडीए जो है फीकी पड़ती दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। और इसके कई सारे कारण हैं दोस्तों। गुटबाजी और एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी अपना जो है अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण महाराष्ट्र की जो चुनावी समीकरण है वो बदलती नजर आ रही है। सारी चीज़ें आपको हमने दिखाई किस प्रकार से जो है सर्वे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एमवीए जो है वो स्पष्ट बहुमत लाता दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे एमवीए और महायुति की दोनों की ही खैर, लेकिन एमवीए इसमें थोड़ा सा पीछे है और यह नुकसान ज़्यादा महायुति को भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बागी नामांकन की, उससे संबंधित खबर आप एक बार स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं। दोनों ही तरफ गठबंधन की स्थिति है और दोनों ही तरफ जो है बागी नामांकन हुए। लेकिन महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी एमवीए दोनों को ही मुश्किलें बागी नेताओं के चलते 7वें आसमान पर हैं, जिसमें महायुति के 36 और एमवीए के 40 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अधिक 19 बागी भाजपा के हैं, जिसकी वजह से शीर्ष नेतृत्व की परेशानियां जो हैं बढ़ी हुई हैं। जी हाँ, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर भी निर्दलीय नामांकन की, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ज़्यादा सीटें होने की वजह से एनडीए में से ही ज़्यादा निकली है। और यहाँ पर भी महाविकास आघाड़ी के सिर्फ 14, और यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर किस प्रकार से महायुति को 36 यानी ज़्यादा नुकसान वहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इस प्रकार से जो समीकरण महाराष्ट्र में है गठबंधन की राजनीति के, तो ऐसी परिस्थिति में अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो बागी हैं या फिर निर्दलीय हैं। अगर एक दो भी सीट इधर उधर निकलती है और सरकार का पैच फंसता है, तो इनका महत्व अपने आप में ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट, पूरा सर्वे, जिसने एनडीए की स्थिति दिखा दी है कि कहीं न कहीं एमवीए जो है महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है वो जो है आगे नजर आ रहा है इस महाराष्ट्र चुनाव की रेस में। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, आगे की अपडेट्स के लिए जो है जरूर जुड़ें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।